सुनिए, कोकण के उन घने जंगलों में जहाँ सुयाद्री की पहाड़ियाँ सागर से मिलती हैं, जहाँ बारिश इतनी गहरी होती है कि रात को आपको खुद की सांस सुनाई नहीं देती। एक गांव है, कोई नक्शा नहीं दिखाता उसे, कोई भगत उसका नाम नहीं लेता, कोई मुसाफिर वहां से वापस नहीं आया, सिर्फ एक को छोड़कर। और उसी ने ये कहानी सुनाई है अपनी आखिरी सांसों में। वो गांव एक ख्वाब जैसा दिखता है, रोशन, सुंदर, आबाद, और वो गांव जिंदा नहीं है, वो भूखा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। बियॉन्ड द वेल हिंदी पे सिर्फ वो कहानियां आती हैं जो रात को नींद चुरा लेती हैं, जो आपके सपनों में गूंजती हैं। बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ एक बार सुनाई देती हैं। पहले आपको विक्रम को समझना होगा, क्योंकि ये कहानी अनजाने मुसाफिर की नहीं है, ये एक बिल्कुल आम इंसान की है। एक ऐसा इंसान जो आप में से किसी के भी घर में हो सकता है। विक्रम अनंत देसाई, रत्नागिरी का रहने वाला, उम्र लगभग 40, पेशा अल्फांसो आम और कोकम का व्यापारी। रत्नागिरी कोकण का दिल है, जहां आम इतने मीठे होते हैं कि कहते हैं देवता भी इस जमीन को ढूंढते हैं, जहां हर घर की छत पर लाल खपरेल होती है और आंगन में नारियल का पेड़। विक्रम का घर भी वैसा ही था, एक पुरानी वाड़ा शैली का घर, छोटी खिड़कियां, काली सीढ़ी, आंगन में एक बड़ा आम का पेड़। उस पेड़ पे विक्रम ने खुद अपने हाथों से एक झूला बांधा था अपनी बेटी के लिए। उसकी एक पत्नी है सावित्री, और उसके हाथ हमेशा हल्दी के पीलेपन से दिखते हैं, हंसी हमेशा मुंह पे तैयार। 2 बच्चे, ओंकार जो 11 साल का है और छोटी वैशाली जो सिर्फ 4 साल की है और 5 की होने वाली है। वो अपने पिता के कंधे पे बैठ के आम के बागान देखना पसंद करती थी, जैसे कोई भी बच्चा करेगा। खुशहाल जिंदगी, सीधी सादी, अपनी सी। विक्रम का जॉब ऐसा था जिसमें उसे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। वो हमेशा टूर पे ही रहता था। 20 साल से वो एक ही काम करता था, रत्नागिरी से पुणे, NH 166 से पोलारपुर, फिर घाट रोड पकड़ के पुणे। 6 घंटे की ड्राइव, जाना पहचाना वो सब रास्ते उसने इतनी बार किए थे कि रास्ते अब उसकी मसल मेमोरी बन चुके थे। बीच में महाड़ के पास एक ढाबा था, आई ची बकरी। वहां की सोल कड़ी और बाकरी के बिना विक्रम का कोई भी सफर पूरा नहीं होता था। ढाबे वाली मौसी उन्हें नाम से जानती थी, उनके लिए अलग से ताजा कोकम शरबत तैयार रखती थी। कभी कभी पुणे से मुंबई भी जाता, कभी सिंधुगुड़ की तरफ, और वो सब पक्के रास्ते थे, रोशन, आबाद। पर छिपलून से अंदर जाने वाला वो जंगल का रास्ता, वो विक्रम ने कभी रात को नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो रास्ता सुयाद्री के सबसे घने हिस्से से गुजरता था, जहां तक फोन का सिग्नल पहुंचना नामुमकिन था, जहां पे पेड़ इतने बड़े थे कि उनके बीच से रात को आसमान नहीं दिखता था। और क्योंकि उसके चाचा ने एक बार बोला था, विक्रम, छिपलुन के पीछे जंगल में रात को मत जाना, वहां जाने वाले वापस नहीं आते थे। ऑल्दो विक्रम ने कभी इस बात पे बिलीव नहीं किया, वो उसे हमेशा हंसी में टाल देता था। उस साल श्रावण का महीना था, जुलाई अगस्त का वो भीगा घुटन वाला मौसम। कोंकण में बारिश इतनी होती है कि दिन और रात का फर्क मिटने लगता है। विक्रम के पास छिपलुन के एक बड़े व्यापारी सेठ नारायण राणे का
अर्जेंट ऑर्डर आया था, 10 पेटी अल्फोंसो का। अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंचना था मुंबई की एक एक्सपोर्ट कंपनी को। अगर यही आम वक्त पे पहुंचते, राणा सेठ का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पक्का था। विक्रम ने पहले मना किया, सेठ जी इस मौसम में रात को जंगल का रास्ता सेफ नहीं है, मैं यहाँ से रात को ट्रैवल नहीं करूंगा। और तब रानी सेठ ने वो बात कही जो विक्रम रोक नहीं सका। विक्रम, ये ऑर्डर पूरा हुआ तो तेरी बेटी विशाली की पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। कॉन्वेंट स्कूल, कॉलेज, सब समझा कर, ये बहुत अर्जेंट ऑर्डर है। विक्रम एक बाप पहले था, व्यापारी बाद। उसने हाँ कर दी। पुणे से माल लेकर वो दोपहर में निकला। हिसाब ये था कि छिपलुन शाम तक पहुंच जाएगा, रोशनी में, सेफ। पर क्या ऐसा हुआ? अगर ऐसा होता तो ये स्टोरी शायद हमारे पास आती ही नहीं। खेड़ के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पे गिरा हुआ था, बारिश में, रास्ता बंद, 2 घंटे का वेटिंग पीरियड। फिर एक जगह ब्रिज पे पानी बहुत था, ट्रैफिक वाले ने हाथ करके रोका। 1 घंटा और निकल गया। जब तक विक्रम छिपलुन की तरफ वाले जंगल रोड पे पहुंचा, रात के 11 बज चुके थे। और श्रवण की वो रात, अमावस की रात, जंगल पे ऐसा अंधेरा था जो आंखों से नहीं, रूह से महसूस होता है। बारिश, थिक फॉग रोलिंग इन फ्रॉम द घाट्स, विजिबिलिटी लगभग 0, बस उतनी जिसे सामने वाली कार की हेडलाइट्स की रोशनी दिख रही थी। और फिर गाड़ी रुक गई। विक्रम ने इंजन बार बार ट्राई किया, 3 बार, 4 बार, सिर्फ खड़खड़ की आवाज आई। बाहर सिर्फ जंगल था, काले पेड़, कोई रोशनी नहीं, मोबाइल बट नो सिग्नल। पानी की बोतल उसकी अब खत्म हो चुकी थी। उसने पेट्रोल गॉज को देखा, अभी आधे से भी ज्यादा पेट्रोल था। तो इंजन क्यों बंद हुआ? लगा जैसे जंगल ने उसे खुद रोक दिया। विक्रम ने डैशबोर्ड से वो पुराना पेपर का मैप निकाला जो उसके चाचा ने उसे कभी दिया था इमरजेंसी के लिए। उसने टॉर्च जलाई, नक्शा देखने लगा। इस जंगल ट्रेल के बराबर कुछ नहीं था, सिर्फ हैच्ड लाइंस। उसका मतलब था क्लोज्ड आफ्टर मॉनसून। और एक कोने में हाथ से कुछ लिखा था, रेड इंक में, छोटी सी वार्निंग, इस रास्ते पे रात को अकेले मत रुको। किसी ने ये मैप पहले भी यूज किया था और उसी ने ये वार्निंग लिखी थी। विक्रम ने मैप बंद किया। फिर उसने देखा जंगल के अंदर रोशनी, नारियाली दियों की नरमी झलकती हुई, एक वाड़ा का सिलहाट, धुआं। अजीब बात यह थी, इस जंगल में कोई वाड़ा था ही नहीं। कोई मैप, कोई जीपीएस या किसी लोकल आदमी ने, किसी ने भी कभी भी कुछ नहीं बताया था। मैप पे खाली वो हैश लाइंस थी और वो वार्निंग। लेकिन आंखों के सामने दिवाली जैसी रोशनी थी। विक्रम वहां अटक चुका था। नो सेल फोन सिग्नल, नो ड्रिंकिंग वाटर। उसको पानी चाहिए था। उसे अपने बीवी, बच्चे सब याद आ रहे थे। उसे घर जाना था। जिंदगी चाहिए थी। आदमी जिंदगी की तरफ खींचता है, ये उसकी फितरत है, isn't it? नहीं? अच्छा, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में बताओ। एनीवेज, विक्रम गाड़ी से निकला और उस गांव की तरफ चलने लगा। जंगल के अंदर रास्ता था, जैसे किसी ने एक छोटी सी पगडंडी खोल रखी थी सिर्फ विक्रम के लिए। वाड़ा पुराना था, कोंकण शैली, लाल खपरेल, काले पत्थर की दीवारें, तुलसी का चौरा आंगन में दिए जल रहे थे। अंदर से आवाज आ रही थी,
हंसी सुनाई दे रही थी, मीठी सी हंसी, मनमुग्ध करने वाली। और दरवाजे पे एक औरत खड़ी थी, सुंदर, खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि आंखें झपकाना आप भूल जाएं। नौवारी साड़ी, हरा रंग, बिल्कुल ताजा तुलसी जैसा, हाथ में मोगरे का फूल। आंखें बहुत गहरी थी, जैसे अंदर कोई नहीं था, जैसे कोई देख रहा था अंदर से, पर वो कोई इंसान नहीं था। विक्रम के मन में एक पल के लिए कुछ खटका, कुछ गलत था। उसको गट फीलिंग आई, पर वो थका हुआ था, भीगा हुआ था और घर जाना था। आओ मुसाफिर, उस औरत ने कहा। आवाज मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी, बट ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसने बोला था, जैसे कोई चीज केयरफुली रिहर्स करी हो। तुम थक गए हो, हमारे वाड़े में आओ। खाना है, पानी है, आराम है। पानी है, ये एक लफ्ज विक्रम के लिए काफी था अंदर जाने के लिए। उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद हो गया, पीछे खुद ब खुद, जैसे किस्मत ने खुद उसका दरवाजा बंद किया हो। अंदर सब कुछ परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। औरतें थीं सब सुंदर, सब मुस्कुराती हुई। खाना था ताजा, कोंकणी जेवन, सोलकड़ी, मसाला भात, कोलंबी। रात के 12 बजे ताजा खाना पका हुआ था, जैसे पहले से पता हो कि कोई आ रहा है। विक्रम को ये हैरानी हुई, ये उसके लिए पहला झटका था। एक बहुत अजीब बात थी, सिर्फ औरतें थीं, कोई आदमी नहीं, एक भी नहीं, कोई बुजुर्ग भी नहीं, कोई जवान लड़का भी नहीं, कोई बच्चा भी नहीं, सिर्फ वो एक छोटी बच्ची वाड़े के कोने में बैठी थी। विक्रम ने पूछा, आपके घर के आदमी लोग कहाँ हैं? माछे धादने गेले। वो सुंदर औरत बोली, जिसका नाम मोहिनी था, मुस्कुराहट वाली, मीठी। मछलियां पकड़ने गए हैं, सुबह वापस आएंगे। रात के 12 बजे मछलियाँ? विक्रम ने कहा। मोहिनी ने कहा, रात को बारिश के बाद बड़ी मछली मिलती है। जवाब परफेक्ट था। कोंकण में नाइट फिशिंग होती है, ये बात सब जानते हैं, पर विक्रम के चाचा की एक बात उसे याद आई। जब कोई जवाब इतना परफेक्ट लगे तो आंखों से ज्यादा देखो, हर चीज को ऑब्जर्व करो, कान खुले रखो। विक्रम ने गौर से देखा और कुछ उसे दिख गया जो दिखना शायद नहीं चाहिए था। मोहिनी विक्रम को एक कमरे में ले गई और उसे रेस्ट करने के लिए कहा। विक्रम को नींद नहीं आई, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा था ये चेंज्ड एनवायरनमेंट। पहला इशारा, वो औरतें हंसती थीं, बोलती थीं, खाना परोसती थी, पर उनके पैरों की आवाज नहीं आई, एक भी बार नहीं। पत्थर की जमीन पर नौवारी साड़ी में चलना, कुछ तो आवाज आती, पर कुछ नहीं, जैसे वो जमीन पे थी ही नहीं। दूसरा इशारा, दिए, नारियाली तेल के दिए। वो पीले नहीं थे, उनकी लौ नीली थी, बहुत हल्की नीली, रोशनी वाले, मुर्दों के प्यास की रोशनी। कोंकण के पुराने लोग कहते हैं कि जब कोई रूह आबाद होती है तो उसके आसपास की आग का रंग बदल जाता है। तीसरा इशारा, वो छोटी बच्ची वाड़े के अंधेरों में बैठी, और वो अकेली थी जिसने विक्रम को सीधी नजर से देखा और मुस्कुराई नहीं।
उसकी आंखों में कुछ था जो अलग था। डर नहीं, कुछ और। एक ऐसा दर्द जो देखने वालों को ही महसूस हो सकता है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, दरवाजे की तरफ इशारा किया, जैसे वो कह रही थी, अब भागो। आधी रात हो रही थी। विक्रम उठा। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। नहीं, कोई आवाज नहीं आई थी। कुछ उसे फील हुआ था, जैसे कहीं से कुछ उसे खींच रहा हो। उसे कमजोरी महसूस होने लगी। वो कमरे से बाहर आया और उसकी सांसें रुक गईं। वो सारी औरतें, मोहिनी और बाकी सब वाड़े के आंगन में खड़ी थी, एक कतार में सीधे सुयाद्री की जंगल की तरफ मुंह करके, आंखें बंद, होठ हिलते हुए कुछ चैंट कर रही थी बहुत धीमे। तुलसी के चौरे से एक काला लौ उठ रहा था और विक्रम को उसने कुछ सुना नहीं, कुछ महसूस किया, जैसे उसके सीने के अंदर से कुछ खींचा जा रहा था, जैसे उसकी अपनी रूह कांप रही हो, जैसे 3 साल की उसकी उम्र 1 मिनट में निकल गई हो। ये पूजा नहीं थी, ये तंत्र नहीं था, ये भूख थी। ये औरतें कौन थी? जाखिन। कोंकण के प्राचीन लोक कथाओं के हिसाब से शादीशुदा औरत की रूह होती है जिसका कोई डिजायर अधूरा रह गया। ये रूह उस पत्नी की होती है जो अपने पति से पहले मर जाती है और उसकी रूह को शांति नहीं मिलती। वो टूट जाती है और वो टूटना कुछ और बन जाता है। जाखिन जंगलों में रहती है, कोंकण के घने सुयाद्री के अंधेरे जंगलों में, और हाँ, पानी के पास, नदियां, कुएं या कोई समुद्र का किनारा। वो सुंदर दिखती हैं क्योंकि उन्हें अपना शिकार को फांसना पड़ता है, उन्हें कंफर्टेबल करना पड़ता है। वो मेहमान नवाज होती है क्योंकि पिंजरा आरामदेह होना चाहिए। और वो एक चीज खाती है, सिर्फ एक, जीवित इंसान की शक्ति, उसकी प्राण शक्ति, उसकी जिंदगी के साथ। वो दरवाजा सुबह तक नहीं खुलता। जो भी गया वापस नहीं आया। वो सब जाखिन के बनाए भ्रम में कैद हो जाते हैं और कभी वहां से निकल नहीं पाते। सिर्फ विक्रम अभी बचा था। आधी रात अभी भी बाकी थी। क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज 1 सेकंड निकालिए और लाइक करें। अभी सिर्फ एक क्लिक से आप इस चैनल की मदद करते हो और अंकिता को और ऐसी गहरी प्राचीन कहानियां लाने का हौसला मिलता है। तो चलो विक्रम की तरफ वापस चलते हैं। वो अभी भी उस वाड़े में है। विक्रम के पास एक ही चीज थी, वो छोटी बच्ची। वो बच्ची जो कोने में बैठी थी, जिसने डर दिखाया था, जो खुद भी कैद में लग रही थी। एक छोटी जाखिन जो अभी पूरी तरह नहीं बनी थी। अभी भी कुछ इंसानियत उसमें बाकी थी, अभी भी कुछ दर्द बाकी था। विक्रम धीरे धीरे उसके पास गया। आंगन का अंधेरा उसकी तरफ था। उसने सीधा फुसफुसाया, दरवाजा कब खुलता है? बच्चे ने कुछ नहीं बोला। उसने जमीन पे उंगली से लिखा, मराठी में, पहाटे पूर्वी नाही, सुबह से पहले नहीं। विक्रम का दिल बैठ गया। फिर बच्ची ने और कुछ लिखा, त्या खात अस्ताना दरवाजा कमजोर हो तो। जब वो खा रही है, दरवाजा कमजोर है। विक्रम ने सोचा, अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे कोंकण की प्राचीन मन्नत कहानियां याद आ रही थी जो उसके चाचा ने कभी सुनाई थी। जाखिन उस इंसान के पास नहीं आ सकती जिसके हाथ में लोहा हो
या जो नीम की पट्टियां पकड़े हो। वो पानी के पास रहती हैं, इसलिए नीम उसे दूर रखता है। नीम पाक है, नीम जीवन है। विक्रम के पास था ही क्या? एक पुराना आयरन की रिंग उसके बेटे ने बचपन में दिया था। एक टॉय, उस पर लोहा था, वो हमेशा बैग में रहता था। और वो आंगन का तुलसी का चौरा, उसमें तुलसी की छोटी सी डाली। कोंकण में तुलसी का मतलब घर, पवित्रता, रक्षा। विक्रम उठा, धीरे से तुलसी की एक डाली तोड़ी, हाथ में पकड़ी, आयरन की रिंग दूसरे हाथ में। ये काफी नहीं था, पर अंधेरों में कुछ नहीं होने से तो बेहतर ही था। उसने एक लंबी सांस ली, फिर वो दरवाजे की तरफ भागा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। वो औरतें, मोहिनी, वो काली लौ, सब ने एक साथ विक्रम की तरफ देखा और मोहिनी की आवाज आई। वो मीठी आवाज अब मीठी नहीं थी, अब वो कुछ और थी, कुछ भयानक, कुछ बहुत पुरानी, कुछ बहुत टूटी हुई सी, कुछ बहुत भूखी। पर विक्रम के हाथ में लोहा था, तुलसी थी, और विक्रम के मन में उसका परिवार, उसकी विशाली, उसका ओमकार, उसकी सावित्री। वो नहीं रुका। मोहिनी आगे आई और फिर पीछे हट गई। तुलसी की वजह से, लोहे की वजह से दरवाजा कांपा और दरवाजा खुल गया। बाहर घना जंगल, घनी बारिश, अंधेरा, लेकिन इंसानी अंधेरा, असली अंधेरा, सेफ अंधेरा। विक्रम भागा, पीछे नहीं देखा, बस भागा भागा भागा। पेड़ आए, छोटे रास्ते आए, वो फाइनली पहाड़ उतर गया, पर फिर भी वो भागता ही रहा। सुबह की पहली रोशनी में एक सड़क मिलती है, NH 166। एक ट्रक मिलता है, एक कोंकण वाला ड्राइवर मिलता है, गंजी टोपी, अदरक चाय का थर्मस लिए। उसने विक्रम से पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई? जंगल में थे क्या? विक्रम उसे देख के नीचे बैठ गया। उसके हाथ अब कांप रहे थे, पूरा शरीर थरथरा रहा था, और उसने सिर्फ इतना कहा, वहां से जहां से कोई कभी लौट के वापस नहीं आता। विक्रम घर पहुंचा, रत्नागिरी। 3 दिन बाद सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अब सूजी हुई थी। ओमकार उसके पीछे खड़ा था। विशाली ने अपने पिता को देखा, पर वो भाग के नहीं आई, वो वहीं रुक गई। 4 साल की बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता को घूर के देखा, क्योंकि वो विक्रम था, पर पूरा विक्रम नहीं था। बाल उसके अब बिल्कुल सफेद थे, चेहरा बुढ़िया गया था, आंखें वो गहरी, वो मस्ती, वो रोशनी जो कभी विक्रम की पहचान थी, कहीं खो गई थी, जैसे किसी ने अंदर का दिया बुझा दिया हो। सावित्री कुछ नहीं बोली, वो उसे अंदर ले गई, चाय रखी, पास आके बैठ गई। 1 घंटे बाद विक्रम ने बोलना शुरू किया, अपनी पूरी रात का डरावना सच। सावित्री ने एक बार भी नहीं रोका, वो बस चुपचाप अपने पति को सुनती रही। जब विक्रम ने अपनी कहानी खत्म की, सावित्री उठी, बिना कुछ बोले अंदर चली गई, और जब बाहर आई, उसके हाथ में तुलसी की माला और नीम की डाली थी। उसने ओंकार के हाथ में तुलसी माला बांधी, विशाली के बालों में नीम की डाली लगाई और बोली, जब भी जंगल में जाओ ये साथ रखो। उसी रात से सावित्री ने घर का एक नियम बना दिया, हर कदम के बाद तुलसी,
हर सफर के बाद नीम, हमेशा हमेशा के लिए। विक्रम ने ये कहानी सिर्फ एक और बार सुनाई, बरसों बाद अपने बेटे ओमकार को, अपनी आखिरी रात में, अपनी आखिरी सांस में, क्योंकि जाखिन ने जो खाया था वो वापस नहीं आया। एक रात में एक इंसान की प्राण शक्ति का एक हिस्सा वहां ही रह जाता है, सोयाद्री के जंगल में हमेशा के लिए। विक्रम जिंदा था पर पूरा नहीं, और उसने ओमकार को एक चीज सिखाई, एक वार्निंग दी। कोंकण के घने जंगलों में जब भी रात को रोशन वाड़ा दिखे जहां कोई वाड़ा नहीं होना चाहिए, जब कोई सुंदर औरत दरवाजे पर खड़ी हो और मीठे फूलों की खुशबू आए, जब खाना तैयार हो, बिस्तर तैयार हो और सब बिल्कुल वक्त पे हो और तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हो, तब भागो, सीधा भागो, तुलसी पकड़ो, लोहा पकड़ो और कभी कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। ये था जाखिन का वाड़ा, जो आज भी सोयाद्री के जंगल में है, कोंकण के अमावस की रातों में, इंतजार में, भूखा। ये थी आज की कहानी, जाखिन का वाड़ा, कोंकण की जमीन की सबसे पुरानी, सबसे गहरा डर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि बियॉन्ड द वेल हिंदी पे आने वाली है एक और कहानी जो आपको एक हफ्ते तक सोने नहीं देगी। कोंकण की एक और रूप, ब्रह्म राक्षस। कौन सी? वो तो सब्सक्राइब करने के बाद ही पता चलेगा। लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या तुम उस रात को जंगल रोड पे अकेले जाते? और एक सवाल, क्या आपके किसी रिश्तेदार ने कभी भी कोई अजीब चीज देखी है कोंकण के जंगल में? कमेंट करो, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।